हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, कल हम लोग करवाए थे इकोनॉमिक सर्वे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि पूछा जाता है वहाँ से क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में खास करके। ठीक है, और अभी हम लोग करने वाले बजट 2023-24 का, जो कि सेंट्रल का बजट है दोस्तों। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको लगा कि करवाना चाहिए वो हम करवाने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड करवाएंगे। हालांकि बजट में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन आपको जो सेलेक्टेड करवाने वाले, जो मतलब, क्योंकि आप लोग बुक तो पढ़ ही रहे होंगे, कोई बुक नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आदि बुक पढ़ लिए होंगे ना, तो ये हम करवा दें तो आपको रिवीजन हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, इसलिए मेरा टारगेट ये है कि आप लोग किस तरह एनी हाउ करके मेरे साथ जो शुरू से जुड़े हुए उसका दोस्तों, मेरा सच बता दिल से बता रहे दोस्तों, जो मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ ना, हम हमेशा चाहते हैं उसका सिलेक्शन हो सचिवालय की परीक्षा में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हमको छोटा वीडियो या छोटा पॉइंट क्यों देना ना पड़े, जरूर देंगे आपको। ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले उस सब चीज़ में। बस टारगेट आपका सिलेक्शन हो जाए किसी तरह करके, भगवान भरोसे। ठीक है, भगवान भला करे आप लोग को, तैयारी कर रहे हैं, आप जो तैयारी मेहनत कर रहे हैं उसका सिलेक्शन हो, हम यही चाहते हैं ज़्यादा। ठीक है, ना कि पैसे से खरीदा हुआ सीट चाहिए, बल्कि टैलेंटेड लोग का सिलेक्शन होना चाहिए सचिवालय परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, बजट 23-24 दोस्तों। सबसे पहले निर्मला सीतारमण, याद रखना दोस्तों, 5th टाइम से ये। ठीक है, 5th टाइम बजट पेश किए ये चीज़ आपको याद रखना। दूसरी बात, टोटल बजट कितना इस साल का, 45.3। कितना दोस्तों, 45.3 लाख करोड़ है। ठीक है, 45.3 लाख करोड़ दोस्तों। हो सके आपको डाटा में क्या करें, एग्जाम घुमाने के लिए 45.3 लाख ना लिख के सीधे लिख देगा 45 से करके 0 करके दे देगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 45.3 लाख करोड़ है। हो सकता है घुमाने के लिए दे सकता था, आप फंस सकते हैं वहाँ पे। 45.3 लाख करोड़ टोटल बजट है 2023-24 का। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अमृतकाल। पता ही आपको, अमृतकाल चल रहा है, कब तक है, 2047 तक है। ठीक है, 25 सालों का टारगेट लिया गया है। ये बात आपको सबको पता होगा, तैयारी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट याद रखिए 2047 तक है। ठीक है, याद करना, चल कर लीजिए। तो बजट जो है ना, ये अमृतकाल का पहला बजट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बजट है अमृतकाल का। कौन लाया, ऑप्शन दे देगा, कैसे देगा बताया, देखिए बोल देगा कि बताइए अमृतकाल का पहला बजट कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दे देगा 21, 22, 23, 24 करके दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, 23, 24 से ऑप्शन 25, 26 का लिख देगा, आप वहाँ से फंस जाइएगा फिर। ठीक है, तो जो बजट काल का, जो अमृतकाल का जो पहला बजट दोस्तों 2023-24 है। ठीक है, याद रखना है 23 और 24, ये मेरा कहने का मतलब है। इस कंप्यूटर यहाँ से घूम आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, और एग्जाम में जानते हुए भी गलती कर सकते हैं। ये भी बात याद है, क्योंकि 22-23 मार दीजिएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा फिर। 22-23 थोड़ी हो, 23-24 है। 22-22 से स्टार्ट किया गया है, लेकिन बजट जब बात किया जा रहा है तो पहला बजट ये 23-24 का है। ठीक है, गलती मत कीजिएगा, 23-24 लिख लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए। कब तक है, 2047 तक है। चलिए, 25 साल का टारगेट है। 75वां इंडिपेंडेंस डे के लक्ष्य पे प्राप्ति के लिए रखा गया था। इसको पता ही होगा, इससे बोलने वाली बात नहीं, बहुत पुराना बात है सब। ठीक है, चलिए खैर जो भी है। ठीक है, पहला बजट अमृतकाल का कौन सा है, 2023-24, 2047 तक बजट काल। चलिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है यहाँ पे, बजट देखिए कि कौन, कभी कभार क्या होता है एग्जाम में तो पूछ देता है कि रक्षा मंत्रालय में कितना बजट दिया गया है खर्चा करने के लिए, रोडवे हाईवे में कितना दिया गया, रेलवे में कितना गया, केमिकल में, फर्टिलाइजर में कितना दिया गया, बहुत सारा दिया गया। तो जो इंपॉर्टेंट है वो करवाना है। सबसे ज़्यादा डिफेंस में दिया गया है। ठीक है, किसमें, रक्षा मंत्रालय में दिया गया, कितना, 5.94 लाख करोड़। ठीक है, 5 सबसे ज़्यादा इसी में, रक्षा मंत्रालय में 5.94 लाख करोड़। ठीक है, बाकी रेलवे का देख सकते हैं 2.4 लाख है। केमिकल फर्टिलाइजर भी इंपॉर्टेंट है, 1.78 है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, 1.78 है। और रोडवे हाईवे में नितिन गडकरी वाला। ठीक है, 2.70। सबसे मस्त मिनिस्टर है दोस्तों नितिन गडकरी जी, बहुत अच्छा नेता है वो। ठीक है, उस तरह का नेता होना चाहिए, तब आगे देश तरक्की करता है। ठीक है, 2.70 लाख करोड़ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा डिफेंस कितना, रक्षा का मंत्रालय का 5.94 लाख करोड़, रोड का कितना है 2.70 है, और रेलवे का कितना 2.4 है लाख करोड़ में है। केमिकल और फर्टिलाइजर में कितना 1.78 लाख करोड़ में। तो देख लीजिए, डाटा देख लीजिएगा। चलिए, जल, और देखिए मिनिस्ट्री में तो दिया गया इतना, बहुत सारा दिया गया, उस ऊपर से कुछ योजना में स्कीम में दिया गया है। जैसे देखिए जल जीवन मिशन में कितना करोड़, 70,000 करोड़। कितना, 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन, इंपॉर्टेंट है ये अलग इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें हो सकता है पूछ, इस वाले जरूर पूछ सकता है ये सब। जल जीवन मिशन में कितना खर्च करेगा दोस्तों, 70,000 करोड़। ठीक है, 70,000 करोड़। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्स 80,000 करोड़ है, 79,590। अब याद कर लीजिए जैसे याद करना है। ठीक है, 79,590 करोड़, अप्रोक्स 80 करोड़ मान के चल सकते हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का है, प्रधानमंत्री आवास योजना का है। EMRS इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी पता ही आपको EMRS का एग्जाम होने वाला है 16, 17, 23-24, और ये नया इस बजट में लाया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इस बार पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक
ठीक है। EMRS वही वाला जो एग्जाम में होने वाला वही वाला, ठीक है। कितना करोड़ का खर्चा है इसमें? 5,943, अप्रोक्स 6,000 करोड़ खर्चा करने वाला, 5,943 करोड़। EMRS काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें क्या 440 पूछ देगा कितना स्कूल है रेजिडेंशियल, 740 सॉरी कितना है दोस्तों, 740 स्कूल पूछ सकता है चीज़। और कितना टीचर का, टीचर तो नहीं पूछेगा, खैर 38,000 है, ठीक है। 38,000 प्लस स्टाफ है इसमें, ठीक है, सपोर्टिंग स्टाफ है इसमें। तो 740 रेजिडेंशियल स्कूल इकलव मॉडल का प्लस किसके लिए, इतना स्कूल के लिए कितना टीचर है, 38,000 प्लस सपोर्टिंग स्टाफ। तो ये 740 डाटा याद रखना आपको, ठीक है। कितना है 5,943, अप्रोक्स 6,000 करोड़ एकलव मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए खर्चा किया जाएगा आने वाला समय में, ठीक है। इसका एग्जाम भी चल रहा है, इतना भी डेट भी आ चुका है, 4 डेट में इसका एग्जाम है। जो फॉर्म भरे हैं दीजिएगा एग्जाम बढ़िया से, ठीक है। ठीक है ठाक है, जॉब है, सेंट्रल का है, बहुत अच्छा है, ठीक है। मनरेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, 6,000 करोड़, ठीक है। तो ऐसे याद रखते हैं मनरेगा जितना भी है उतना EMRS का थोड़ा सा कम है, बाकी दोनों का सेम डाटा है, थोड़ा सा कम में देख सकते हैं 6,000 में, इसमें पूरा 6,000 में। नेशनल एजुकेशन मिशन में 38,953 करोड़ रुपया, सब ने लिखा जो इंपॉर्टेंट वही लिखा है। जैसे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पूछ देगा, ठीक है, कि LPG कनेक्शन किसके थ्रू, उज्ज्वला के थ्रू कितना कनेक्शन का टारगेट रखा गया दोस्तों, 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 9.6 करोड़, ठीक है। LPG कनेक्शन थ्रू उज्ज्वला स्कीम, पता है कि नहीं। चलिए एक गोवर्धन स्कीम, ये भी बहुत नाम चर्चा में था दोस्तों। इसमें क्या किया जाएगा, गोवर्धन में क्या किया जाएगा, 500 न्यू रेसिडुअल इनकम, मतलब अवशिष्ट आय 500 न्यू रेसिडुअल इनकम प्लांट विल भी सेटअप किया जाएगा इसमें। तो गोवर्धन का नाम ऐसे पूछ देगा, क्या करना है इसमें, गोवर्धन का मतलब क्या हो गया, प्लांट से याद रखना, ठीक है। रेसिडुअल इनकम प्लांट विल भी सेटअप किया जाएगा। ऑप्शन घुमा के पूछ देगा कितना न्यू रेसिडुअल इनकम का बात करा, 500 का, 500 न्यू रेसिडुअल इनकम प्लांट विल बी सेटअप, ठीक है। गोवर्धन स्कीम क्या है दोस्तों, प्लांट से रिलेटेड, याद इतना ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन पता चल जाएगा आपको। रेसिडुअल प्लांट मतलब अवशिष्ट आय जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, देखते हैं कितना लोग बता पाता है। अपर भद्रा सिंचाई परियोजना के लिए टारगेट किया गया खर्च करने के लिए 53,सौ करोड़ रुपया, ठीक है, खर्च किए जाएंगे। ये क्या है, परमानेंट माइक्रो इरीगेशन है। अब देखिए सिंचाई का बात तो इरीगेशन तो आएगा ही आएगा, चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिख दिए 5300 करोड़, ये भी डाटा याद रखना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, आपको कमेंट करके बता देते हैं कितना लोग को पता है, मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए अब बजट देखे होंगे तो ये लाइन आपको, ये बजट, ये सिंचाई परियोजना एक ही दिया हुआ है, ठीक है, पूरा उतना 3-4 पेज में, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यार जितने भी एग्जाम होने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अपर भद्रा सिंचाई परियोजना, ये अपना नोटबुक में लिख लीजिए, बता रहा लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कितना 5300 करोड़, और किसके लिए दोस्तों, परमानेंट माइक्रो इरीगेशन है। चलो सिंचाई से आ जाएगा, हम आपको ये पूछने वाले हैं कि ये कहाँ पर है, ये बताइए, ठीक है, कहाँ पर ये बताना आपको। आंसर बता दे छोड़ दे, देखिए आंसर बताएंगे तो दोस्तों याद नहीं रहेगा, एक बार नेट में सर्च कर लीजिए। चलिए बता देते हैं, कर्नाटका में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटका, याद रखिए, ठीक है। अपर भद्रा सिंचाई परियोजना कर्नाटक में दोस्तों कितना टारगेट रखा गया करने के लिए, 5300 करोड़ रुपया परमानेंट माइक्रो इरीगेशन के लिए किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आइडेंटिटी एंड एड्रेस अपडेट के लिए डिजी लॉकर और आधार कार्ड को अपडेट किया जाएगा, इसके लिए बनाया गया, ठीक है। चलिए बहुत एक और है, अमृत धरोहर स्कीम, ये क्या है, आपको नाम दे देगा अमृत धरोहर क्या है, तो कुछ नहीं, अमृत धरोहर से नाम से दिमाग रखना, वेटलैंड आर्द्र भूमि, बस कुछ नहीं दिमाग में रखना है। ये ऑप्शन दिख गया, अमृत धरोहर किससे रिलेटेड है, अमृत धरोहर वेटलैंड से रिलेटेड, मतलब आर्द्र भूमि, इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है दोस्तों। तो बस आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको PhD नहीं पास करना, आपको सचिवालय या फिर कोई एग्जाम पास करना है। अमृत धरोहर स्कीम वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, ठीक है। इस तरह मिस्टी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम में आ चुका है, UPL एग्जाम जो होता है इसमें आ चुका है, ठीक है। मिस्टी किससे रिलेटेड दोस्तों, मैंग्रोव, किससे दोस्तों, मिस्टी मैंग्रोव, M से मैंग्रोव, M से मिस्टी, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, प्लांटेशन के लिए मैंग्रोव प्लांटेशन मिस्टी, ठीक है। चलिए तो ये जो लगा हमको बजट 2023-24 से रिलेटेड। अब अपर भद्रा सिंचाई परियोजना कर्नाटक में दोस्तों 5300 करोड़ रुपया का खर्च किए जाएंगे, ठीक है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं इसमें, चलिए देख लीजिए, गोवर्धन प्लांट से रिलेटेड 500 और EMRS 5943 करोड़ रुपया, अप्रोक्स 6,000 रुपये करोड़, 740 EMRS स्कूल प्लस 38,000 प्लस सपोर्टिंग टीचर, इसके लिए खर्चा किया जाएगा, जो कि एग्जाम इसका हो भी रहा है, ठीक है। चलिए तो इंपॉर्टेंट दोस्तों सचिवालय वाला स्टूडेंट जितने भी जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। और JPSC का भी छात्रों को जरूर देखिए, JPSC लंबी आएगा, ऐसा बात नहीं उसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलिए और ये सब देख लीजिएगा, डिफेंस में कितना है, केमिकल में कितना दिया गया बजट में खर्चा करने के लिए, ये सब, ठीक है दोस्तों।
चलिए, ये सेंट्रल का है। उसी तरह मान लीजिए आप क्या बोलते हैं स्टेट लॉ होता है, स्टेट लॉ भी करवा रखे हैं, अभी करवाएंगे बाद में, ठीक है। तो आपको एसओ अगर बन जाइएगा तो यही सब जो खर्चा करने मिनिस्टर जैसे कोई विधायक को क्या मिलता है 5 करोड़ रुपये देता है खर्चा करने के लिए, मिलता है ना जी। अब एसओ में जाइएगा तो उसका हिसाब रखिएगा, आपको बताना जाएगा, लिस्ट फाइल तैयार किया जाएगा, कितना कितना कहाँ का खर्च हुआ है, सब चीज़ आपको एसओ में करना पड़ता है। अच्छा जॉब है एसओ, पावरफुल जॉब है कहने मतलब, इसलिए मेहनत कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होने वाला, भला हो जाएगा आपका लाइफ का, ठीक है। चलिए दोस्तों, खैर जो भी है ये सब बात की बात है। अब एग्ज़ाम जब होगा उसके बाद ही पता चलेगा ना किनका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। पढ़ तो हर को रहा है, ठीक है। सिलेक्शन तो भाई सच्चाई कि 2000 लोगों का सिलेक्शन होना है, कितना लोग का 2000, इतने लोग का सिलेक्शन हो रहा है। और लगभग 6 लाख तो जरूर पक्का बैठ रहा है एग्जाम में, ठीक है। उसमें से इतने लोग का होना, सोच सकते हैं कितना है कंपटीशन से, ठीक है दोस्तों। इसलिए छोटा सेलेक्टेड पढ़िए, ऐसा नहीं पूरा बुक को पढ़ जाइए तो पता नहीं चला, एग्जाम कन्फ्यूज हो जाइएगा। पूरा बुक को क्या करना है, 4 पेज का है उसको 1 पेज में लाइए, एक ही पेज पढ़ना है, तब जाकर सिलेक्शन होगा। पूरा पढ़िएगा तो एग्जाम में पक्का है कि आप सिली मिस्टेक कीजिएगा, दिमाग में रहेगा ही नहीं रहेगा, सिर्फ बाद में बोलिएगा यार सेलेक्टेड पढ़ना चाहिए था यार। और अब वो चीज़ हम आपको सेलेक्टेड करवा रहे हैं, ये इसलिए चैनल के लिए खासियत बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो चैनल को जुड़िएगा दोस्तों, नहीं जुड़ेंगे तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाला पे इसको हम डाल देंगे, इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइएगा, ये पीडीएफ को वहीं पे डाल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।